नाथ संप्रदाय की सुनी अनसुनी बातों की बात हम करते हैं तो भाग 2 में हम जा रहे हैं आज। नाथ संप्रदाय की प्रार्थना है जो अहम प्रार्थना है। एक ओंकार तेरा आधार, तीनों लोक में जय जयकार। नाद बाजे काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरख साजे। गले नाद पुष्प की माला, रक्षा करे शंभुजति गोरक्ष बाला। हमेशा ज्ञान की बात आती है तब गोरक्षनाथ की बात आती है। हमेशा एक चीज और याद रखो कि जब भी रक्षा की बात आती है तो गोरक्षनाथ की बात आती है। गोरक्षनाथ, ऐसा हमारी जो परंपरा है नाथ संप्रदाय की, वो आदिनाथ से चालू होती है। आदिनाथ से मच्छंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ से गोरक्षनाथ। मगर मूलतः नाथ संप्रदाय में नवनाथों की बात की है, 84 सिद्धों की बात की है। नवनाथों की बात करते हैं तो पहले आते हैं मच्छंद्रनाथ, माया रूपी दादा मच्छंद्रनाथ। गुरु गोरक्षनाथ दूसरा नाम, गहिनीनाथ तीसरा नाम है, चौथा नाम है कनिफानाथ, पांचवा नाम है भरथरीनाथ, छठा नाम है जलंधरनाथ, सातवां नाम है रेवणनाथ, चरपटीनाथ और लास्ट में नागनाथ। हमारी परंपरा में गुरु गोरक्षनाथ ने 12 पंथों की रचना की गई। 12 पंथों में सतनाथ ब्रह्मा से लेकर नटेश्वरी राम के अलग अलग करके हर समाज को संभालने की कोशिश की। जब मनुस्मृति की अवहेलना हो रही थी, मनुस्मृति की बातें आ रही थी, जब अलग अलग बातें समाज में चल रही थी और ऐसी बातें चल रही थी कि वर्णों का विभाग पार दिया। और यहाँ तक बात हमने सुनी है कि ब्रह्म, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये परंपरा थी, मगर हकीकत में ये नहीं था। तो उनको ये सब जो बिखरा हुआ सनातन धर्म का समाज था उसको एक करने के लिए 12 पंथों की रचना की, बड़े पैमाने पे। जिसको आज दलित बोला जाता है उनसे लेके ब्राह्मण तक किसी को बाकी नहीं छोड़ा, सबको संभाल लिया। वहां तक कि किन्नर समाज को भी स्थान दिया गया। इसके लिए 12.5 पंथों की बात की। कई लोगों को ताज्जुब होगा ये जान के कि मच्छंद्रनाथ तारामती रानी के साथ जब विवाह हुआ उनके 2 बच्चे हुए और 2 बच्चों में से एक था नेमिनाथ और दूसरे पारसनाथ। आप सबको विदित ही होगा, शायद ना हो तो मैं बता दूं कि यही नेमिनाथ और पारसनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर है जिन्होंने जैन धर्म में काम किया। ये समझने की बात है। सब संप्रदाय ऐसे देखो तो नाथ संप्रदाय से निकले, क्योंकि गुरु परंपरा सिखाने के लिए ही भगवान शिव जी से जो परंपरा चालू हुई और वो परंपरा को दादा रूप माया रूपी मच्छंद्रनाथ जी ने, इनके बाद गोरक्षनाथ जी ने आगे बढ़ाई। साबर मंत्र की रचना भी इन्होंने की। कई लोग शब्द बदलने की कोशिश करते, साबर मंत्र के अंदर शब्द की मजा और होती है। यहां तक कि आपको कई जंगल में चले गए तो हम लोगों को सिखाया गया था, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, डान गुट के बुन बांधो, बांधो कुल परिवार, नाटक बांधो, चाटक बांधो, बांधो गोया वेताल, नजर गुजर कर देह बांधो, राम दुहाई के। समझ लो ऐसे अटपटे खेल। लक्ष्मी जी का एक मंत्र मैंने पढ़ा है और मैंने अभ्यास भी किया है कि वो आपको कहीं पर भी लक्ष्मी जी का नाम नहीं सुनाई देगा। आपको लगेगा वशीकरण का मंत्र है, मगर वशीकरण का मंत्र नहीं है, ये साबर मंत्र की प्रक्रिया है। राम राम क्या करे चीनी मेरा नाम, सर्वनगरी बस में करूँ मोहूँ सारा गाँव। ऐसी बात आती थी। समझने की जरूरत है। नाथ संप्रदाय को बहुत गहन विद्या है। ये गहन विद्या आप तक हर सप्ताह लाते हैं। अगले हफ्ते हम लाएंगे 84 सिद्धों की बातें। हर एक सिद्ध की बात एक एक करके बताएंगे। क्या हुआ, ये नवनाथ भी कहाँ से कहाँ उत्पन्न प्रकट हुए और कहाँ इन्होंने क्या क्या काम किया समाज के लिए, ये सब बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। यही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। ये सनातन की बातें हैं, नाथ संप्रदाय की बातें। अस्तु शुभम भवतु।